डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हमारे सेल्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर वेरियस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाने में और हमारे सेल के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, डिटरमिन करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, या उनको हम बोल देते हैं वेरियस काइंड के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो हमारे सेल्स के अंदर तरह तरह के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे सेल के वेरियस पार्ट्स को यानी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, प्लस इसके साथ साथ कई तरह के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे कंबाइंडली कंस्टिट्यूट द सेलुलर पूल ऑफ ए सेल। किसी सेल का जो सेलुलर पूल होता है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं वेरियस टाइप के इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कह देते हैं। बायो मीन्स लिविंग, तो लिविंग सेल्स के अंदर यानी हमारे सेल्स के अंदर जितने भी डिफरेंट काइंड के ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंबाइंडली कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। और ये बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे मैंने बोला कि दो कैटेगरीज हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किसी भी सेल के अंदर अगर हम कंपोजिशन देखें, उस सेल के अंदर डिफरेंट काइंड के ये जो है बायोमोलिक्यूल्स की, या किसी भी सेल के सेलुलर पूल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर 70 to 80% तो वाटर है, 10 to 15% जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हैं, वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पार्ट जो होता है सेल का उसके अंदर हैं। फिर डिफरेंट काइंड के कार्बोहाइड्रेट्स, ये लगभग 3% के आसपास हैं सेल के अंदर। फिर डिफरेंट लिपिड्स, चाहे वो फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में है या डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं, तो वो 2% के करीब जो हैं हमारे सेलुलर पूल के अंदर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, ये जो 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये 5 to 7% तक ये प्रेजेंट होंगे किसी सेल के अंदर। और वेरियस काइंड के मिनरल आयंस, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये डिफरेंट टाइप के मिनरल आयंस जो हैं वो 1 to 2% जो है वो हमारे सेलुलर पूल के अंदर होंगे। तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं, दे कंस्टिट्यूट द बायोमोलिक्यूल्स। अब इनमें हमने जो बात करनी है बेसिकली, वो हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करनी है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली दे इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये बेसिकली क्या है? दीज आर दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये इनके बने हैं। तो ये वेरियस काइंड के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनमें अलग अलग कैटेगरीज की हम एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? अगर मैं सिंपली बोलूं तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो हाइड्रेट्स हैं दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इनके बने हुए हैं। और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन
अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो टू डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, किसी में तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, और किसी के अंदर कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि सिंपली अगर मैं बोलूं तो CHO ग्रुप, CHO ये जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which have either aldehyde group और कीटोन ग्रुप। इनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। सेकंड, दूसरी चीज क्या आती है, एक तो ये चीज होगी कि इन दोनों में से ये या ये एक फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरी चीज इसमें आती है मोर देन वन OH ग्रुप्स, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो मोर देन वन जब हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी जब कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। और ग्रुप कौन सा होगा, आइदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे एल्डोज, एल्डोज, और कीटोनिक ग्रुप के लिए बोलेंगे कीटोज, कीटोज। तो डेफिनेशन हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की क्या बन जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक ग्रुप है। इसलिए डेफिनेशन क्या बन गई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बनी। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये किसी सेल के अंदर अबाउट 3% होते हैं, लेकिन इनकी फर्दर जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फर्दर जो हैं वो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स आती हैं, और वो 3 डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, एक आते हैं मोनोसैकराइड्स, सेकंड आ जाएंगे ओलिगो, ओलिगोसैकराइड्स, और थर्ड आ जाने हैं हमारे पास, थर्ड टाइप इनकी आएगी पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम इनमें से फर्स्ट टाइप जो है दैट इज मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स की बात कर रहे हैं। मोनोसैकराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जिनको आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, आगे जिनकी स्प्लिटिंग नहीं होती, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर सिंपलेस्ट एंड हैव जनरल फार्मूला, जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nOn, जिनका ये जनरल फार्मूला है। तो मोनोसैकराइड्स जो हैं दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड and their general formula is CnH2nOn, and they are also known as sugars, इनको हम sugars भी बोलते हैं, and they are sweet in taste, टेस्ट में ये मीठे होते हैं, and are soluble in water, ये वाटर में soluble होते हैं।
मेजॉरिटी ऑफ मोनोसेक्राइड्स, बल्कि मैं ये बोलूं कि ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। रिड्यूसिंग नेचर के मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दे कैन रिड्यूस Cu2+ आयंस इंटू Cu1+ आयंस। यानी इनमें टेंडेंसी होती है कि ये Cu2+ आयंस यानी कॉपर 2+ आयंस को कॉपर 1+ आयंस में रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? और ये ऐसा क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। इनमें क्योंकि या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, यानी या तो ये एल्डोजिस हैं या कीटोजिस हैं, इसके कारण ये क्या है? दे कैन रिड्यूस Cu2+ आयंस इंटू Cu1+ आयंस, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। और ये जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, इनको किसी फूड के अंदर डिटेक्ट करने के लिए हम फेलिंग सॉल्यूशन या हमारे पास होता है एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन ए फूड स्टफ और इन ए फूड सैंपल। नेक्स्ट है कि ये सिंपलेस्ट किस्म के मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड जो हैं ये सिंपलेस्ट किस्म की शुगर्स हैं, सिंपलेस्ट किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड दे कैन पॉलीमराइज इन n number to form higher carbohydrates which are called as oligosaccharides and still higher carbohydrates which are called as polysaccharides। यानी जो oligosaccharides and polysaccharides होते हैं, they are formed by the polymerization of monosaccharides। तो मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट शुगर हैं, स्वीट इन टेस्ट हैं, वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट है कि किसी मोनोसेक्राइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी करते हैं इन बिटवीन, नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी करेंगे इन बिटवीन 3 to 7, यानी या तो कोई मोनोसेक्राइड होगा 3 कार्बन एटम वाला, यानी उसमें n का जो नंबर होगा वो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या मैक्सिमम 7 होगा। तो 3 और 7 के बीच में कार्बन एटम का नंबर वेरी करता है इन मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, और उसके बेसिस के ऊपर फिर इनकी ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए मोनोसेक्राइड इज इक्वल टू 3 देन इट बिकम्स ट्राइयोज। तो ऐसे मोनोसेक्राइड को ट्राइयोज बोलेंगे, प्लूरल में ट्राइयोजिस। और ट्राइयोजिस का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि कार्बन एटम का नंबर 3 हो गया तो ये बन गया C3H6O3, C3H6O3। और इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल ग्लिसरैल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एग्जांपल्स हैं ट्राइयोजिस की। देखो अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी मोनोसेक्राइड में या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, तो वो एल्डोजिस होंगे या कीटोजिस होंगे। मान लो कोई 3 कार्बन एटम वाला मोनोसेक्राइड है और उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें एग्जांपल किसकी देंगे? ग्लिसरैल्डिहाइड की। वो हो गया एल्डोज किस्म का ट्राइयोज। यानी ट्राइयोजिस आगे, ट्राइयोजिस आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एल्डोज ट्राइयोज और दूसरा आ गया कीटोज ट्राइयोज, यानी जिसमें कीटोन ग्रुप है। एल्डोज ट्राइयोज में एग्जांपल ग्लिसरैल्डिहाइड, इसकी आ गई। और कीटोज ट्राइयोज में एग्जांपल किसकी आ गई? तो इसमें एग्जांपल देंगे हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन,
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, इसी तरह से टेट्रोजिस आर दोज मोनोसेक्राइड्स और दोज सिंपल शुगर्स विच हैव 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसका फार्मूला बन जाएगा C4H8O4। और इसमें एग्जांपल हम किसकी देंगे? अगर टेट्रोजिस की बात करें, टेट्रोजिस, तो इसमें एल्डोज किस्म का जो टेट्रोज आएगा उसमें अरिथ्रोज, और कीटोज किस्म का जो आएगा उसमें अरिथ्रुलोज। ये कीटोज किस्म का हो गया। सिमिलरली अगर हम पेंटोजिस की बात करते हैं, यानी C5H10O5, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी फिर 2 टाइप्स आ जानी हैं पेंटोजिस के किस्म के उसमें। तो जिसमें जैसे जाइलोज जो है, जाइलोज ये एक एल्डोज किस्म का पेंटोज है और इसका फार्मूला आ जाएगा C5H10O5। और दूसरा है जाइलूलोज, ये भी एक पेंटोज है लेकिन ये कीटोज किस्म का पेंटोज है। सिमिलरली हेक्सोजिस आगे जिनमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो फार्मूला बन गया C6H12O6। तो इसमें ग्लूकोज की एग्जांपल ये एल्डोज किस्म का हेक्सोज है, और फ्रक्टोज की एग्जांपल अगर हम देंगे तो वो कीटोज किस्म का हेक्सोज बन जाएगा। फ्रक्टोज विच इज मेनली प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस, जो कि फ्रूट जूस के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको फ्रूट शुगर भी बोल देते हैं। और ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर है, यानी कि एक रेस्पिरेटरी फ्यूल का काम करती है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम करती है। तो ग्लूकोज एक्ट्स एज हेक्सोज, एल्डोज, एंड फ्रक्टोज इज द कीटोज हेक्सोज। हेप्टोजिस में एग्जांपल आएगी सूडोहेप्टुलोज की। सूडोहेप्टुलोज इसका फार्मूला क्या होगा? C7H14O7। तो ये कुल मिला के जो है ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये मोनोसेक्राइड्स की आती है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद कि ये जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं इनमें से जो हेक्सोजिस एंड हेप्टोजिस, जो हेक्सोजिस किस्म के हमारे पास ये आते हैं और पेंटोज किस्म के, पेंटोज एंड हेक्सोजिस, यानी 5 कार्बन एटम वाले और 6 कार्बन एटम वाले, ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। ये 2 तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरह का होता है, ओपन चेन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी, और इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक या रिंग फॉर्म में भी स्ट्रक्चर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये इसको अलग से दोबारा से बना रहा हूं, अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ग्लूकोज जो है ये एक हेक्सोज, एल्डोज किस्म का हेक्सोज है, और ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन में भी और दूसरा मैंने क्या बोला कि साइक्लिक या रिंग फॉर्म में भी। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ये 6 जो हैं वो चेन में दिखाए हुए हैं, स्ट्रेट चेन में। फर्स्ट कार्बन एटम जो है उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHO ग्रुप आ गया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हमेशा टर्मिनल इन पोजीशन होता है, तो इसको हम काउंट करेंगे फर्स्ट कार्बन एटम। फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसके बाद सेकंड कार्बन एटम के साथ यहां पे क्या आ गया? OH, H, HOH, देन OH, H, OH एंड H, और इधर क्या आएगा? OH, और यहां भी हाइड्रोजन एटम, यहां भी हाइड्रोजन एटम, इसलिए हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं CH2OH, या फिर अलग अलग ही लिखना हो तो ऐसे ये हाइड्रोजन। तो ये क्या है? ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। अब इसमें जरा ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6, इसलिए मैंने लिख लिया C6।
इसके बाद हाइड्रोजन एटम अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आगे H12। ऑक्सीजन एटम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आ गया 6। तो हमारा ग्लूकोज का ये जो है फार्मूला जो हमारे पास था, एम्पिरिकल फार्मूला, वो यही था C6H12O6। लेकिन इसमें फर्स्ट कार्बन एटम जो है वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5, तो कई सारे हैं, इसलिए ये बन गया कई सारे OH ग्रुप होने के कारण पॉलीहाइड्रोक्सी। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, इसलिए ये बन गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज, जो हमने डेफिनेशन में बात बोली थी। तो इसका एक तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा इसका क्लोज्ड फॉर्म में भी स्ट्रक्चर मिलता है। और क्लोज्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर मिलता है वो उसकी चलो मैं बाद में बात करता हूं। ऐसे ही फ्रक्टोज की अगर हम बात कर लें, अगर हमने फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर मैं फ्रक्टोज का भी ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख लूं, सिक्स कार्बन एटम आगे। देखो फ्रक्टोज जो है वो कीटोज किस्म का हेक्सोज है, यानी उसमें कीटोन ग्रुप होता है। और कीटोन ग्रुप जो है वो ये होता है, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं, अब कीटोन ग्रुप जो है वो टर्मिनल नहीं हो सकता, तो यहां सेकंड कार्बन एटम के साथ ये कीटोन ग्रुप है। फर्स्ट कार्बन एटम के साथ क्या आएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी CH2OH। लास्ट वाले में भी ऐसा आएगा, CH2OH, ये आएगा। और बाकियों के साथ हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, OH, H, OH, H। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 12। इसको हम अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 हो गए, नहीं तो CH2 सीधा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 आ गए। अब ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आ गए। तो ये दोनों जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस है। एंड दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have similar structural formulae but difference in similar molecular formulae but difference in structural formulae, जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले सिमिलर हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स। तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूले में वेरिएशन है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये दोनों का ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी हेक्सोजेस हैं और जितने भी पेंटोजेस हैं, पेंटोजेस में जैसे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें, वो पेंटोजेस की एग्जांपल है। तो जितने भी ये पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस हैं, दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ये इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गए, ये तो हमने देख लिए। अब इनके हैं क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, या जिनको हम रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो रिंग स्ट्रक्चर हैं वो 2 किस्म के होते हैं। रिंग्स 2 तरह की होती हैं, आइदर पाइरानोज रिंग स्ट्रक्चर और दूसरी होती है फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पाइरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग में
देखो जो पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें ये एक हेक्सागन या एक किस्म की 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है ऐसी, ये 6 मेंबर्ड रिंग है ऐसी, जिसमें 6 पोजीशंस हैं, यानी हेक्सागोनल रिंग है ये, जिसमें एक पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन एटम है और रेस्ट ऑफ द पोजीशंस के ऊपर कार्बन एटम है, यानी यहां ये कार्बन एटम्स। ठीक है, ये हम बात करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड कार्बन एटम है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ रिंग के बाहर होगा अगर हम हेक्सोज किस्म की शुगर्स की बात करेंगे। अब ग्लूकोज का अगर हमने स्ट्रक्चर बनाना हो तो ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास CH2OH, यानी ये हमारे पास आ जाएगा CHOH। ठीक है, यहां पे भी HOH, यहां पे क्या आ जाएगा OH, यहां पे HOH और यहां पे CH2OH, यानी इस कार्बन एटम के साथ एक जगह के ऊपर क्या लगेगा? हाइड्रोजन एटम, इधर हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये आ गया और एक जगह OH, और एक बॉन्ड ये ऑलरेडी है, तो 3 साइड पे बॉन्ड बनेंगे, तो एक साइड पे हाइड्रोजन एटम, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम और थर्ड साइड के ऊपर OH, और यहां नीचे प्लेन ऑफ द रिंग की तरफ क्या आएगा? कार्बन एटम के नीचे यहां पे हमारे पास आ जाएगा H। तो ये ऐसे। अब इसमें भी काउंट कर लें आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम हो गए। हाइड्रोजन एटम देखें कितने हैं? 12 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 12, तो ये भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन एटम 6 आने चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये रिंग में जो है 6, तो इसका मतलब हमारी बैलेंसीज पूरी होगी। इसका मतलब ये ग्लूकोज का क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये क्या है? रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर। ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और अगर हेक्सागोनल रिंग फॉर्म में किसी का स्ट्रक्चर हो तो ऐसी रिंग को पायरानोज रिंग बोलते हैं। तो ग्लूकोज जो है जब रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो किस रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पायरानोज रिंग फॉर्म में। अब हम बात करते हैं दूसरा, सेकंड है फ्रक्टोज। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फ्यूरानोज रिंग फॉर्म में, और फ्यूरानोज रिंग जो है वो पेंटागन होती है, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसमें टर्मिनल पोजीशन पर ऑक्सीजन और बाकी 4 कंडीशन के ऊपर, यहां पे पोजीशंस के ऊपर क्या होंगे? कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम बाहर होंगे, 2 कार्बन एटम, एक यहां बाहर होगा और एक यहां बाहर होगा। ठीक है, 4 पोजीशन कार्बन की रिंग के अंदर हैं, 2 पोजीशन कार्बन की रिंग के बाहर हैं। ऑक्सीजन एटम टर्मिनल पोजीशन पे है इन दी रिंग। ऐसी जो पेंटागनल रिंग बनती है इसको हम फ्यूरानोज रिंग फॉर्म बोलते हैं, और ऐसी जो हेक्सागोनल रिंग फॉर्म बनती है इसको हम पायरानोज रिंग फॉर्म बोलते हैं। एल्डोजिस अक्सर, हेक्सोजिस में जो एल्डोजिस हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो पायरानोज रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जिनमें कीटोन ग्रुप होता है जैसा कि फ्रक्टोज में, तो वो एग्जिस्ट करते हैं फ्यूरानोज रिंग फॉर्म में। अब इसको सारे को अगर मैं बना दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यानी फ्रक्टोज का अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा ये CH, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा कार्बन एटम। पहले मैं रिंग के अंदर के अगर बना लूं तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे?
CH, नेक्स्ट CH2OH। अब ये CH2OH जो है ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये आ गया हमारा सेकंड कार्बन एटम, ठीक है। थर्ड फिर ये आएगा, तो CH2OH, देन सेकंड कार्बन एटम ये रिंग वाला, तो ये आ गया हमारे पास रिंग के ऊपर जो है H, यहां पे C लग गया मेरे से, H हाइड्रोजन अकेला। ये थर्ड कार्बन एटम, यहां पे क्या आएगा, उसमें थर्ड में अगर हम देखें फ्रक्टोज में, तो राइट साइड ऑफ द रिंग के ऊपर हाइड्रोजन एटम है और लेफ्ट साइड के ऊपर OH, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पे HOH, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने OH क्योंकि राइट साइड के ऊपर था, और यहां आ जाएगा H देन OH, ये थर्ड कार्बन एटम, ये फोर्थ। फिफ्थ कार्बन एटम के ऊपर क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास जो चीज इसमें ऊपर की तरफ थी इसमें नीचे की तरफ आएगी, यानी कि ये चीज आ जाएगी H, इसमें प्लेन ऑफ द रिंग के ऊपर था, यहां प्लेन ऑफ द रिंग के नीचे, और यहां आ जाएगा CH2OH। तो ये सिक्स्थ कार्बन एटम है, ये क्या है हमारे पास, फिफ्थ कार्बन एटम। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब इसमें भी देख लें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन एटम का नंबर, तो वो मैच करेगा विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखें कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन एटम 1 + 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 + 2 9 + 2 कितने हो गए, 11 एंड 1 12, तो ये 12 पूरे हो गए। ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4 एंड 5, ये अगर हम काउंट करेंगे, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, उसके बाद ये पांचवा। एक जगह के ऊपर हम लोग जो है वो स्किप कर गए हैं, 1 2 3 4 देन 5, और एक जगह के ऊपर हमारे पास जो है OH एटम जो है वो रह गया, ये हमारे पास यहां पे OH आना, यहां पे OH ही आएगा, तो ये हमारे पास जो है वो कुल मिला के कितने बन जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 6 ऑक्सीजन एटम। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, पेंटागनल रिंग में, और पेंटागनल रिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज रिंग। तो कुल मिला के हमारे पास ये बात आई फिर कि जो कीटोस किस्म के हेक्सोजेस होते हैं दे एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज रिंग फॉर्म, व्हाइल द एल्डोज टाइप ऑफ हेक्सोजेस एग्जिस्ट इन पायरानोज रिंग फॉर्म। फिर इनकी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, पायरानोज और फ्यूरानोज की। जैसे पायरानोज की आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा टाइप। ऐसे ही फ्यूरानोज की भी अल्फा एंड बीटा टाइप आ जाती है। अब ये कैसे, देखो किसी भी रिंग के अंदर, चाहे पायरानोज रिंग है या फ्यूरानोज रिंग है, रिंग के अंदर द फर्स्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। ये जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है रिंग के अंदर, इट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन एटम, इसको हम एनोमेरिक कार्बन एटम बोलते हैं। इस एनोमेरिक कार्बन एटम के साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो प्लेन ऑफ द रिंग के नीचे है या ऊपर है, यानी यहां है अगर OH तो नीचे हाइड्रोजन होगा, या पहले वाली सिचुएशन यानी ये नीचे है OH
तो प्लेन ऑफ द रिंग के अगर नीचे है OH इन दी एनोमेरिक कार्बन एटम विच इज द फर्स्ट कार्बन एटम इन दी रिंग, इसको एनोमेरिक कार्बन एटम बोलते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन एटम के साथ इफ द OH ग्रुप लाइज बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग देन इट इज नोन एज अल्फा फॉर्म, यानी इसको हम लिखेंगे फिर अल्फा ग्लूकोज। और अगर उल्टा होता यानी ये OH होता ऊपर और H नीचे, देन इट इज कॉल्ड एज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तब इसको हम बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलेंगे। तो ऐसे ही अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कि ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स पर्टिकुलरली मैं ये बात करूं कि ये जो हेक्सोजेज हैं या टेट्रोजेज हैं, पेंटोजेज हैं, यानी जो हायर मोनोसेक्राइड्स हैं मोस्टली, वैसे तो सारे के सारे ही, इनमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड और टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हम किसी मोनोसेक्राइड के थ्रू कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हैं तो उस लाइट को वो डेविएट कर देते हैं आइदर टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड और टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड की तरफ डेविएट कर दें तो फिर ऐसे मोनोसेक्राइड्स को हम बोलते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ अगर डेविएट करवाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर। और इनके नाम के साथ हम लगाते हैं डी, कैपिटल डी या स्मॉल डी। जैसे अगर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड की तरफ डेविएट करे तो हम इसे लिखेंगे डी ग्लूकोज। कई बार मार्केट में ग्लूकोज लेते हैं तो लिखा होता है ग्लूकोन डी। तो ग्लूकोज जो है वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी काइंड की शुगर है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड की तरफ डेविएट करती है। तो ग्लूकोज के आगे क्या लिखा होता है? डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन कई ऐसे हैं मोनोसेक्राइड्स, जब उनमें से लाइट पास करते हैं तो वो लेफ्ट साइड की तरफ उसको डेविएट कर देते हैं। ऐसे मोनोसेक्राइड्स को क्या बोलते हैं हम? लीवो रोटेटरी। उन्हें हम क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। जो लीवो रोटेटरी होते हैं उसमें हम फ्रक्टोज की एग्जांपल दे सकते हैं। लीवो रोटेटरी में फ्रक्टोज की एग्जांपल आएगी LAEVO, लीवो रोटेटरी। तो ये लीवो रोटेटरी शुगर्स होंगी और उनके नाम के आगे कैपिटल L और स्मॉल l हम लगा देते हैं। तो ये लीवो रोटेटरी है जो लेफ्ट साइड की तरफ, L फॉर लीवो, L फॉर लेफ्ट, ऐसे याद रख सकते हैं। और राइट साइड की तरफ जो डेविएट करें वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। तो ये शुगर्स के बारे में। अब फंक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के, जो मैंने मोनोसेक्राइड्स की बात बोली थी, तो ये मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे एक्ट एज मोनोमर्स। पहला फंक्शन तो इनका यही है कि अलग अलग किस्म के ये मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे एक्ट एज मोनोमर्स एंड दे पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीमर्स, यानी कि पॉलीसेक्राइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे सेलुलोज है, तो सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। सिमिलरली और अगर हम बात करें तो ऑलिगोसेक्राइड्स जितने भी होते हैं, पर्टिकुलरली ऑलिगोसेक्राइड्स में जैसे मैं डाइसेक्राइड्स की बात करूं तो वो दो मोनोसेक्राइड के यूनियन से बनते हैं। और जब भी मोनोसेक्राइड्स पॉलीमराइज करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो एक का OH ग्रुप नेक्स्ट के हाइड्रोजन एटम के साथ CO बॉन्ड के जरिए, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए ये आपस में जो है मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के ऑलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो एक तो रोल इनका ये है, एक फंक्शन ये है। दूसरा, ग्लूकोज
जो कि एक मोनोसेक्राइड है, हेक्सोज काइंड की शुगर है। ये एनर्जी देने का काम करती है बॉडी के अंदर बाय एक्टिंग एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जिसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, और जितने भी फ्रूट जूसेस हैं उनके अंदर ये फ्रक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, और नेचुरली अकरिंग शुगर में से ये स्वीटेस्ट शुगर है। जितनी भी नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं उनमें से ये स्वीटेस्ट शुगर है जो फ्रक्टोज है। तो ये फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद और फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मोनोसेक्राइड जो हैं ये जब एक्सेस में बॉडी के अंदर होते हैं तो मोनोसेक्राइड्स आपस में वो करके एक दूसरे के साथ जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करके वेरियस काइंड के रिजर्व फूड मटेरियल, जिसमें ग्लाइकोजन, जिसमें जिसमें जो है स्टार्च, जैसे एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन, प्लांट सेल्स के अंदर स्टार्च, ये जो डिफरेंट काइंड के रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर, दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्मेशन में भी इनका रोल है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, स्टार्च की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है फिर कि ये मोनोसेक्राइड जो हैं इनमें अरेबिनोज, जाइलोज, ये हेमीसेलुलोज के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। प्लांट सेल्स की सेल वॉल में एक कंपोनेंट है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। तो उसको अरेबिनोज एंड जाइलोज काइंड की जो शुगर्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, वो बनाती हैं, यानी वो मोनोमर एक्ट करती हैं इसकी फॉर्मेशन में। एक और फंक्शन दे सकते हैं कि राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज होती है C5H10O5, ये तो राइबोज है, और डीऑक्सीराइबोज होती है C5H10O4। उसमें एक कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन एटम कम होगा, O4। तो ये जो दोनों शुगर्स हैं, पेंटोज किस्म की शुगर्स हैं, ये आरएनए के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में और ये डीएनए के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। बिकॉज दीज टू न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए एंड डीएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, और इन दोनों किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में शुगर वन ऑफ द कंपोनेंट्स हैं। तो ये हम डिफरेंट काइंड के जो मेन फंक्शंस थी उनके बारे में। एक और, एक्सेस में अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज या मोनोमर्स प्रेजेंट हों तो वो एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए ये चेंज हो जाते हैं इनटू लिपिड्स। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज या एक्सेस ऑफ मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोसेक्राइड जो होते हैं, वो बाय द प्रोसेस ऑफ लिपोजेनेसिस लिपिड फॉर्मेशन में हमारे लीवर के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शंस की मैंने मोनोसेक्राइड्स की बात की है। अब इसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।